तो हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपके राजस्थान चित्रकला। शोभित शर्मा, मनीष, कौन सा बाकी रह गया बताओ। राजस्थान चित्रकला। बहुत अच्छा सा बिंदु। राजस्थान चित्रकला। सबसे पहले कि ये जो राजस्थान चित्रकला है इसका सर्वप्रथम राजस्थान चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले कौन थे। राजस्थान चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे बताओ। हाँ, पहला और सबसे शानदार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान जो चित्रकला हम पढ़ने जा रहे हैं इसका सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन जिन्होंने किया था उनका नाम है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। कौन है? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। ये जो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी हैं इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी हुई है जिसका नाम क्या है? राजपूत पेंटिंग्स। इसी पुस्तक के अंदर डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थान चित्रकला का क्या किया था? सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन। कब किया था? तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1916 के अंदर। और उसी समय ये पुस्तक आई जिसका नाम क्या है? राजपूत पेंटिंग्स। और डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने हमारी जो राजस्थान चित्रकला है इसी राजस्थान चित्रकला को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजपूत पेंटिंग्स नाम दिया। तो बड़ा अच्छा, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन बनता है आपके सामने कि राजस्थान चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। कब? 1916। कौन सी पुस्तक? राजपूत पेंटिंग्स। और राजस्थान चित्रकला को इनके द्वारा कौन सा नाम दिया गया था? याद रखिएगा, राजपूत पेंटिंग्स। ये क्वेश्चन पूछ रखा है कई बार। उतारी, इतना सा उतारे।
चलिए, लिख लिया। आगे चले। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपको कम से कम बार बार पढ़ोगे तब जाके चीजें याद रहेगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे और ये देखते हैं कि राजस्थान जो चित्रकला है इसके अन्य और क्या क्या नाम दिए गए हैं इतिहासकार द्वारा, वो बातें। तो आप हेडिंग लगाइए, राजस्थान में चित्रकला का नामकरण। राजस्थान में चित्रकला का नामकरण। राजस्थान में चित्रकला का जो नामकरण है इसके अंदर हम देखते हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा था कि राजस्थान चित्रकला को एक नाम दिया गया है जिसका नाम है राजपूत पेंटिंग्स। और हमारी जो राजस्थान की चित्रकला है इसको नाम जो राजपूत पेंटिंग्स दिया है वो किसके द्वारा दिया गया? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी द्वारा। दूसरा, हमारे राजस्थान को जो नामकरण है राजस्थान चित्रकला, ये किसने कहा था? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शाबाश, राय कृष्णदास। राय कृष्णदास द्वारा राजस्थान चित्रकला को क्या नाम दिया गया? राजस्थान चित्रकला। यदि आपको पूछ ले कि राजस्थान चित्रकला को हिंदू चित्रशैली किसने कहा, तो किसने कहा था? याद रखिएगा, H.C. मेहता ने। पूछा जाए आपको कि राजस्थान चित्रकला को प्रांतीय मुगल चित्रशैली किसने कहा? प्रांतीय मुगल चित्रशैली, तो याद रखिएगा वो कहा था जदुनाथ या यदुनाथ सरकार ने। और पूछ लिया जाए राजस्थान चित्रकला को राजपूत चित्रकला किसने कहा था, तो वो है आपके गांगुली वे हेवले। अब ये व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान चित्रकला को ये नाम दिया है, लेकिन आज तक एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो केवल ये दो है कि राजस्थान चित्रकला को किसने कहा था कि ये राजपूतों द्वारा की गई एक पेंटिंग्स है, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। और राजस्थान चित्रकला को राजस्थान चित्रकला नाम देने वाले कौन थे? राय कृष्णदास। और डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी तो वे व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान चित्रकला का क्या किया है? सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ये तो लिख लिया था, अब लिखिए ये लिख लीजिए। हाँ, न्यू चैप्टर है ना, चित्रकला। सारे बिंदु पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ठीक है,
हाँ, यदुनाथ या जदुनाथ सरकार, एक ही नाम। लिख लिया। चले आगे। चलिए, अब अगली बात है कि ये जो राजस्थान में चित्रकला है, इसकी उत्पत्ति, राजस्थान चित्रकला की उत्पत्ति, उत्पत्ति पहला तो क्वेश्चन आता है, कब हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? राजस्थान चित्रकला की उत्पत्ति कब हुई? तो याद रखिएगा, राजस्थान चित्रकला की जो उत्पत्ति है वो कब मानी गई है? 15वीं शताब्दी। कहां से मानी गई है? तो याद रखिएगा, वो है अपभ्रंश शैली। और वो भी कौन सी? गुजरात। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। इसीलिए राजस्थान चित्रकला जो, इस पर प्रभाव जो है वो किसका दिखाई देता है? जैन धर्म का। क्योंकि उत्पत्ति कहां से हुई है? गुजरात से। लेकिन आपको पूछा जाए कि इसका स्वर्ण काल कौन सा काल है? राजस्थान चित्रकला का स्वर्ण काल कौन सा काल है? याद रखिएगा, 17वीं वे 18वीं शताब्दी जो है वो राजस्थान चित्रकला का स्वर्ण काल, मतलब इस समय सर्वाधिक चित्रकला का कार्य हुआ था, सर्वाधिक विकास हुआ था। राजस्थान चित्रकला के जनक कौन है? याद रखिएगा, राणा कुंभा। जबकि राजस्थान चित्रकला के आधुनिक जनक कौन है? राजस्थान चित्रकला के आधुनिक जनक कौन है? याद रखिएगा, वो है कुंदनलाल मिस्त्री। कौन है? कुंदनलाल मिस्त्री। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान जो चित्रकला है, इसमें विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का विकास कब हुआ? विकास या उत्पत्ति? तो याद रखिएगा, वो है 15वीं वे 16वीं शताब्दी। ठीक है, उतारिए। ये कुछ वन लाइनर फैक्ट है जो कि आपको पूछ लेता है। हाँ, इसीलिए।
देखो ये जो पढ़ा रहे हैं ना चित्रकला प्रारंभ में, यहां से क्वेश्चन पूछे तो वो तो आपकी किस्मत, वरना क्वेश्चन तो केवल चित्र शैलियों के चित्रकारों से पूछता है। जैसे बलदेव व गुलाब अली किस चित्र शैली के चित्रकार हैं? हसन व अली रजा किस चित्र शैली के चित्रकार हैं? बीकानेर। चिमना, हुक्म और उदय किस चित्र शैली के चित्रकार हैं? अजमेर के तो साहिबा, उस्ना, चांद, आमिर। साहिब राम, लालचंद ये किसके हैं? जयपुर के, कोटा के, बूंदी के, जयपुर के। मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, हम सारा पढ़ लेंगे, कोई चिंता नहीं है। क्या है, यही तो पढ़ना है। यानी कि हमारे राजस्थान की जो स्वयं की राजस्थानी चित्रकला है ना, उसका विकास, क्योंकि राजस्थान चित्रकला का विकास तो हुआ है गुजरात की अभ्रंश शैली से ना। लिख लिया? चलो आगे। तो नामकरण हो गया, उत्पत्ति हो गई। अगला बिंदु है कि हम जो चित्रकला पढ़ने जा रहे हैं, इस चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? राजस्थान में। तो लिखिए, चित्रकला से संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य। चित्रकला से संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य। तो चित्रकला से जो संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य हैं, वो कहां कहां से मिलते हैं? तो देखो, एक स्थान है घरदड़ा, और घरदड़ा जो स्थल है वो कहां पर है? बूंदी के अंदर। कौन सी नदी के किनारे है? छाजा नदी के किनारे। छाजा नदी के किनारे एक स्थान है घरदड़ा, बूंदी के अंदर। यहां से हमें क्या मिला है? तो याद रखना है, यहां से हमें बर्ड राइडर रोक पेंटिंग के साक्ष्य। बर्ड मतलब पक्षी, राइडर का मतलब है उड़ते हुए, रोक का मतलब चट्टान। यानी कि एक चट्टान पर उड़ते हुए पक्षी का चित्र जहां पर है, वो कौन सी शैली है? सॉरी, मतलब कौन सा स्थान है? गरदड़ा शैली। और कौन से जिले में है? बूंदी में। यहां से हमें मिले हैं, और वो भी सर्वप्रथम। लेकिन एक स्थान और है, वो है बेराट। बेराट स्थल, जो कि पहले जयपुर में था, अब वे वर्तमान के अंदर, हाँ, कोटपुतली के अंदर आता है, कोटपुतली बहरोड में। ये जो बेराट स्थल है, याद रखिएगा, यहां से हमें क्या मिला है? यहां से मिले हैं सर्वाधिक बर्ड
रोक पेंटिंग के साक्षी। सर्वप्रथम बर्ड राइडर रोक पेंटिंग यानी कि उड़ते हुए पक्षी के चित्र तो कहां से मिले हैं? गरदड़ा स्थान बूंदी में। लेकिन सर्वाधिक बर्ड रोक पेंटिंग यहां पर उड़ता हुआ है, यहां पर उड़ता हुआ नहीं है, केवल क्या है? पक्षी के चित्र है चट्टानों पर। ये कहां से मिले हैं? बेराट स्थल, जो कि आपके कौन सी नदी के किनारे है? बाणगंगा नदी के किनारे। ये दो इंपॉर्टेंट। तीसरे जो प्रमुख स्थल हैं वो है आपके मुकुंदरा। अब ये जो मुकुंदरा स्थल है ये आपके कहां पर है? कोटा के अंदर। यहां से शेल चित्र मिले। शेल चित्र का मतलब आप समझिए ना, पत्थर पर चित्र मिले। ठीक है। नंबर 4 जो है वो है आपके, देखो स्थान है हथियागोड़। विनायका वे कोलवी की गुफाएं। ये जो स्थान है ये आपके किस जिले में है? याद रखना है, झालावाड़ में। यहां पर भी हमें सेल चित्र ही मिले हैं, लेकिन खास बात याद रखनी है, कोलवी की जो गुफाएं हैं इन्हें हमारे राजस्थान में बोलती हुई गुफाएं कहते हैं। बोलती हुई गुफाओं का मतलब यह है कि आप जब इन गुफाओं में जाएंगे ना, तो इन गुफाओं में इतने सारे चित्र बन रखे हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे वो बोल उठेगी। इसे क्या कहा गया है? बोलती हुई गुफाएं। यानी कि राजस्थान की क्या बोलते हैं? अजंता, है ना? अजंता वे एलोरा की गुफाएं है ना, उनसे तुलना की गई है। राजस्थान की अजंता कहा जाता है किसे? कोलवी की गुफाएं। तो ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहां से हमारे राजस्थान में हमें कहीं ना कहीं चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं। पहले क्या है कि मानव, आदि मानव हुआ करता था, तो उनके पास में मनोरंजन के कोई साधन नहीं थे, इसीलिए वो मनोरंजन कैसे करता था? किसी चट्टान पर कोई चित्र बनाते हुए। जैसे आप क्लास में आ गए लेकिन टीचर नहीं आए, तब तक आप अपनी कलाकारी उस टेबल पर छाप देंगे पेन के माध्यम से, दीवार पे, पड़ोसी में दीवार पे, या अपनी कॉपी में। हाँ, ऐसे डिजाइन बना देंगे। लिखिए, ये लिखिए।
ज्योग्राफी बुक इस माह के एंड तक या अगले माह के शुरुआत में आएगी। लिख लिया। अब हम लिखेंगे कि हम ये जो चित्रकला पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे प्राचीनतम जो ग्रंथ चित्रित किए गए हैं वो आपको कहां पर मिलेंगे, तो वो मिलेंगे प्रमुख संग्रहालयों में। इसलिए हेडिंग डालिए प्रमुख संग्रहालय। लिख लिया। हेडिंग डालिए प्रमुख संग्रहालय। हेडिंग डालिए आपने प्रमुख संग्रहालय। लिखिएगा एक नंबर करके लिखो। ऐसा कभी पूछ ले सर छोटू राम संग्रहालय कहाँ है, सकते हो कि जिनभद्र सूरी भंडार कहाँ है, वो तो हमें पता है कहाँ है। चलो जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध है ना उनके बारे में लिखते हैं। हनुमानगढ़ में लिखा देखो अभी। लिखिए नंबर 1। लिखिए जिनभद्र सूरी भंडार। जिनभद्र सूरी भंडार संग्रहालय। तो याद रखिएगा जिनभद्र जो सूरी भंडार संग्रहालय है ना, ये आपके कहां पर है, तो याद रखिएगा जैसलमेर। ठीक है। और जैसलमेर के अंदर ही ये आपके क्या है, ऐसा पूछ रखा है सबसे बड़ा भूमिगत संग्रहालय। सबसे बड़ा भूमिगत संग्रहालय। ये जो जिनभद्र सूरी भंडार है, याद रखिएगा यहां पर क्या रखी हुई है, प्राचीनतम पांडुलिपियां। यानी कि ऐसे प्राचीनतम ग्रंथ जो हैंड रिटन है आपकी तरह, जैसे आप नोट्स बना रहे हो ना, ये आपकी पांडुलिपि है, वैसे यहां रखी हुई है जिनभद्र सूरी भंडार जैसलमेर। एक इंपॉर्टेंट ये। दूसरा लिखो ये। लिख लिया। एक भंडार, दूसरा भंडार लिखो सरस्वती भंडार।
और जो सरस्वती भंडार है वो कहां पर है? उदयपुर में, याद रखिएगा, उदयपुर। सरस्वती भंडार, ठीक है। तो दो भंडार, जिनभद्र सूर्य भंडार और सरस्वती भंडार। फिर है आपके नंबर 3, पोती खाना संग्रहालय। पोती खाना संग्रहालय, और पोती खाना जो संग्रहालय है वो है आपके जयपुर में। जयपुर में, हाँ बिल्कुल आकाश। पोती खाना संग्रहालय जयपुर, लिख लिया। जयपुर में ही एक और लिख लो, वॉक थ्रू वार म्यूजियम। म्यूजियम का मतलब संग्रहालय होता है, ठीक है। वॉक थ्रू वॉर म्यूजियम जयपुर। जयपुर, वॉक यानी कि घूमते घूमते, वार यानी कि युद्धों की जानकारी कहां मिलती है? जयपुर में। लेकिन आपको पूछा जाए केवल कि वार म्यूजियम कहां है, यानी कि हिंदी में बोले तो, हाँ ऐसा पूछा गया, युद्ध संग्रहालय कहां है? कहां है युद्ध संग्रहालय? याद रखिएगा, जैसलमेर। लेकिन वॉक थ्रू वार म्यूजियम आ जाए तो आपको चले जाना है जयपुर। वार म्यूजियम पूछे तो केवल जैसलमेर। ये ऐसे याद भी होना चाहिए, मजा आना चाहिए भी। कल याद करके आओगे ना? कल का कल जाने से 24 घंटे बाकी है। अभी हाँ तो कर दे। क्यों प्रसाद? अभी इनकी मत फोड़ी कर। लिख लिया? 5 हो गए सभी के। नंबर 6, राजपुताना संग्रहालय। और राजपुताना जो संग्रहालय है वो है आपके अजमेर। राजपुताना संग्रहालय कहां है? अजमेर के अंदर। नंबर 7, मान प्रकाश पुस्तकालय। कहां है? जोधपुर। लिख लिया नंबर 7। नंबर 8, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय कहां है? जयपुर। वैसे मैं नहीं लिखा था तो भी आता, तो आपसे हो जाता। अरे हाँ हो जाता। इतनी काहे चिंता कर रहे हो? लिख लिया?
ऐसी सुविधाएं आपके पास नहीं है। कितने हो गए? 8 हो गए अल्बर्ट हॉल। नंबर 9 लिखो, बांगड़ संग्रहालय। और बांगड़ संग्रहालय कहाँ पर है? पाली। पाली। नंबर 10, चित्रशाला संग्रहालय। चित्रशाला संग्रहालय बूंदी। नंबर 11, कोटा संग्रहालय कोटा। कोटा। नंबर 12 लिख लेना, सर छोटू राम संग्रहालय। और सर छोटू राम संग्रहालय कहाँ है? हनुमानगढ़ में। अब ऐसा आ जाए, चित्तौड़गढ़ संग्रहालय कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। अलवर संग्रहालय कहाँ है? अलवर के। बस करो याद। 12 के 12। हाँ, भाग थ्रू, पोती खाना, अल्बर्ट हॉल, रामनिवास बाग संग्रहालय, ऐसे मतलब आ जाए। रामनिवास बाग संग्रहालय, डब्लू आकार का संग्रहालय, वो भी जयपुर में। बीकानेर संग्रहालय बीकानेर में। बाग, ये अल्बर्ट हॉल उसी में तो है। लिख लिया। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान में चित्रकला से संबंधित संस्थाएं कौन कौन सी है। ये लिख लिया। इसके बाद में हेडिंग डालिए, चित्रकला से संबंधित संस्थाएं। संस्थाएं, जैसे कोई चित्रकार है, चित्र तो बना लिया उसने, अब जाएगा कहाँ? कैसे आएगा वो राज्य सरकार के पास? कैसे वो लगेगा किसी प्रदर्शनी में? उसके लिए हमारे राजस्थान में कुछ संस्थाएं हैं। जैसे कौन कौन सी है, आप में से कोई बताना चाहे तो? नहीं, जिसकी इच्छा हो जी। नहीं बताओगे ऐसे? चलो मत बताओ। जयपुर
जोधपुर, उदयपुर और भीलवाड़ा, 4 जिलों में है, ताकि कोई इधर के बंदा आए तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, ठीक है, इस प्रकार से। जयपुर के अंदर जो संस्थाएं हैं उनका नाम है पेग, आयाम, वे कलावर्त। ये क्या है? ये संस्थाएं हैं चित्रकला से संबंधित। जैसे जोधपुर के अंदर है चितेरा, वे धुरा। जैसे उदयपुर में है तुलिका, टकमण 28, और भीलवाड़ा में है अंकन। जैसे आप चित्र बनाकर गए, यहाँ सपोज देना आप हाड़ौती क्षेत्र के हैं, आपने चित्र बनाया और फिर आप भीलवाड़ा के अंदर इस संस्था में गए, तो आपके इस चित्र पर छाप लगेगी, किसकी? अंकन की। और फिर ये चित्र जो है वो पूरे राजस्थान के अंदर चर्चा में आएगा कि ऐसा कोई बंदा है, इसने ये चित्र बनाया है। वरना ऐसे चित्र तो आप ही बनाते हो, ना आपके पास पेग है ना। लिखो। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं हमारे राजस्थान में चित्रकला से संबंधित प्रमुख चितेरे। जैसे पुरस्कार, जो पुरुष चित्रकार होता है उसे बोलते हैं चितेरा, महिला चित्रकार उसे बोलते हैं चितेरी। तो चितेरी तो हमारे यहाँ कमी है, चितेरे ज्यादा है। हाँ, और जहां पर महिलाओं के नाम है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जैसे कमला और इलायची है कहां पर? नाथद्वारा चित्रशैली। साहिबा और उष्णा है कहां? अजमेर। बस। और एग्जामिनर यही पूछता है, बाकी कितने होंगे? साहिब राम, साहिब दीन, वीर की भाटी, गुलाम अली, डालू, अहमद अली। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट। अब लिखिए प्रमुख प्रमुख चितेरे। यानी कि चित्रकार। ये तो मुझे अभी याद करवा के फिर जाना है घर पे। जैसे एग्जामिनर पूछता है आपको भिल्लों का चितेरा, जैसे आपको पूछता है भैंसों का चितेरा, आपको पूछता है नीड का चितेरा। ये 3 तो सबसे खास है जी। फिर है श्वान, कुत्तों का चितेरा। नीड का मतलब समझे? पेड़ का चितेरा। घोंसला। गांवों का चितेरा। नंबर 6 पत्थरों का चितेरा।
एक तरफ ये चार चितेरे, सामने चार व्यक्तियों के नाम, कौन सा जोड़ा गलत है, या मिलान करो, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बताओ, जिनको आ रहा है वो तो बता ही देंगे मुझे। कौन सा नहीं आ रहा है? कौन सा नहीं आ रहा है? ये लो, परमानंद चोइल। भिल्लों का चितेरा है गोवर्धन बाबा। हाँ, गोवर्धन लाल बाबा। ये लो, गोवर्धन लाल बाबा। नाम तो गोवर्धन रखना है। नीड का चितेरा कौन है? सौभाग्यमल गहलोत। श्वानों का जगमोहन। गांवों का बोरसिंह शेखावत। और पत्थरों का अर्जुन प्रजापति। उतारो। हाँ, गोवर्धन लाल बाबा साहब। ज्योग्राफी की नोट्स बुक कब निकालेंगे? इस माह के एंड तक या अगले माह के प्रारंभ में निकालेंगे। अब इस टॉपिक को पढ़ते हैं डिटेल से। ये तो अभी तक क्या था इस टॉपिक का? बस परिचय केवल। अब जहां से पढ़ेंगे ना, वहां से एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो, जब चित्रकला पढ़ ही रहे हैं तो पहला ही क्वेश्चन है, राजस्थान के सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? राजस्थान के सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? दूसरा, क्या खाया ऐसा 2 दिन से? हाँ, अरे क्या खा रहे हो? खांसी भी नहीं आई 3 घंटे में। कितना मिस किया हमने। क्यों प्रसाद जी? हैं? ये लिख लिया। चलिए, अब इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं डिटेल से, लेकिन पढ़ेंगे कल। ठीक है, चलो।